Hello everyone, Class 8 Maths Explorer, Exercise 1, Question number 4. Verify associative property for multiplication. आपको मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है और जबकि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें 3 टर्म्स दिए गए होते हैं, यानी उनके आर्डर को किसी भी तरह चेंज करके जब भी मल्टीप्लाई करेंगे उनका आंसर इक्वल आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई करें अलग, या वाई जेड का, या एक्स वाई को एक साथ, या उसके बाद जेड का, यानी किसी भी क्रम में रखकर मल्टीप्लिकेशन के साथ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल होना चाहिए। और जबकि एक्स वाई जेड का वैल्यू अलग अलग दिया गया हो तो उस आधार पे हम कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे सत्यापित करते हैं, ये आपको फर्स्ट और सेकंड के द्वारा शो करना है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया गया है 1/5, वाई का वैल्यू दिया गया -2/3 एंड जेड का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 7/15। एट फर्स्ट जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसे हम पुटअप कर लेंगे और उसके अनुसार एक्स वाई जेड का वैल्यू पुटअप कर लेंगे, रख लेंगे। एक्स का वैल्यू एक्स के स्थान पर रखेंगे 1/5 इंटू ब्रैकेट में -2/3 वाई का वैल्यू इंटू जेड का वैल्यू 7/15 रख देंगे। इक्वल का सिंबल देंगे। सेम कंडीशन ब्रैकेट में एक्स और वाई का वैल्यू रखेंगे इंटू आउट ऑफ ब्रैकेट हम जेड का वैल्यू रखेंगे। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एट फर्स्ट हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट यदि कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाता है। यहाँ पर देखें -2/3 इंटू 7/15 दिया गया है। यदि दो फ्रैक्शंस हो, दो रेशनल नंबर्स हों, यदि उनमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप ये जानते हैं कि यदि रेड्यूसिबल होता है तो रेड्यूस कर देते हैं, अदरवाइज न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है नहीं। मान लीजिए 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन कोई न्यूमरेटर 3 से डिविजिबल है नहीं क्योंकि ये डेनोमिनेटर है। और यदि अप साइड यानी न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर अगर 2 से कटेगा तो कोई डेनोमिनेटर 2 से डिविजिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 इंटू 7 हो जाएगा -14 और उसके पहले आपको 1/5 दिया गया है तो 1/5 ही रहेगा सेम वैल्यू में, इंटू का सिंबल। और डेनोमिनेटर से 3 इंटू 15 45 इक्वल का सिंबल। यहाँ भी कोई रेड्यूसिबल नहीं है। एट फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोई रेड्यूसिबल नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू -2 हो जाएगा -2, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 इंटू 7/15। अब यदि कोई रेड्यूसिबल है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का ही टर्म है और मल्टीप्लिकेशन में यदि कोई रेड्यूसिबल होगा तो रेड्यूस करेंगे, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन लॉज आप जानते ही हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी कोई रेड्यूसिबल का टर्म है नहीं, तो 1 इंटू -14 हो जाएगा -14 एंड 5 इंटू 45 हो जाएगा 225 इक्वल। यहाँ भी कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो यहाँ पर भी वही मल्टीप्लिकेशन कर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो -2 इंटू 7 हो जाएगा -14 एंड 15 इंटू 15 हो जाएगा 225। यहाँ देख सकते हैं कि LHS जो दिया गया है वो और RHS दोनों इक्वल है। इस प्रकार हमने क्या किया है, वेरीफाई कर दिया है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के जितने भी 3 टर्म्स हैं उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पर LHS और RHS दोनों इक्वल आएगा, इसलिए लिख देंगे वेरीफाइड। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम वे में है। एक्स का वैल्यू दिया गया 1/4, वाई का वैल्यू दिया गया 2/3 एंड जेड का वैल्यू दिया गया 5/12। यहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टी को पुटअप नहीं किया है। फिलहाल आप प्रॉपर्टी को पहले रखेंगे ए इंटू इन ब्रैकेट या एक्स इंटू इन ब्रैकेट वाई इंटू जेड इक्वल इन ब्रैकेट एक्स इंटू वाई एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट इंटू जेड। वैल्यू पुटअप किया जाएगा और यदि क्रॉस आउट करने के टर्म में है तो क्रॉस आउट करेंगे यानी रेड्यूस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से न्यूमरेटर भी रेड्यूसिबल है और डेनोमिनेटर भी,
तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ भी ब्रैकेट में सेम कंडीशन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे किससे किया जाता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में। 1/4 सेम रहेगा, इंटू का सिंबल देंगे, 1 इंटू 5 5 होगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, इक्वल 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 इंटू 5/12। और यहाँ पर यदि कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, 4 इंटू 18 हो जाएगा 72, इक्वल 1 इंटू 5 5 होगा, 6 इंटू 12 हो जाएगा 72। अब आप ये देख ही सकते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। इस प्रकार हम क्या लिख देंगे, हियर LHS इज इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।